हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुपर फास्ट डिफेंस। दोस्तों, इस वीडियो हम जीके जीएस से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं फटाफट। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा राज्य सभी ओर से भूमिबद्ध है। आपको उस राज्य का नाम बताना हो जो चारों ओर से भूमि से घिरा है। ओके, तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये जो ऊपर के तीनों राज्य दिए हैं ये सब तटीय राज्य हैं। ओके, सीमा में बसे हैं। लेकिन जो छत्तीसगढ़ है ये बिल्कुल बीच में है यहाँ पर। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देगा, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का पैरामीटर नहीं है। आपको बताना है मानव विकास सूचकांक का कौन सा पैरामीटर नहीं है। ओके, तो पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। शिशु मृत्यु दर, ये भी इस सूचकांक से ज्ञात की जाती है। सामाजिक समानता, ये अलग टॉपिक है। प्रति व्यक्ति आय, ये भी बिल्कुल सही है। प्रतिशतवे, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ओके, इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक असमानता। बाकी सब इसके अंतर्गत ज्ञात किए जाते हैं तीनों। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगर जो आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, बैल के नियम का पालन किस स्थिति में अच्छी तरह से होता है। तो बैल का नियम का पालन अच्छी तरह से जब होता है जब ताप उच्च होता है और जो उसका दाब होता है, प्रेशर, वो निम्न होता है, तब इस नियम का सही से पालन। तो ऑप्शन कौन सा दिया गया है? निम्न ताप और उच्च दाब पर, ये गलत है। निम्न ताप और निम्न दाब पर, ये भी गलत है। उच्च ताप और निम्न दाब पर। ओके, टेम्परेचर उच्च होना चाहिए, दाब निम्न। तो इसका आंसर होगा सी नंबर। ओके, इसको आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ओलंपिक पदक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन सी है। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला है कर्णम मल्लेश्वरी। इनका नाम आप सीधा याद रखिए। ओके, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। इनका नाम आपको याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देगा, हिंदी के किस साहित्यकार ने अपना उपनाम सितारे हिंद रखा था। हिंदी के किस साहित्यकार ने अपना उपनाम सितारे हिंद रखा था। इनका नाम आपको बताना है। इनका नाम है राजा शिव प्रसाद। ओके, बहुत ही फेमस नाम है। इनका नाम आप याद रखिए, राजा शिव प्रसाद। इन्होंने अपना नाम सितारे हिंद रखा था, उपनाम। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक अरावती का उच्चतम शिखर है। अरावती का उच्चतम शिखर का नाम आपको बताना है। दोस्तों, जितने भी लोगों ने तानाजी फिल्म देखी थी, क्योंकि इस पूरी फिल्म कुंभलगढ़ किले के लिए ही बनी। ओके, इसमें दिखाते हैं आपको कि तानाजी ने कैसे कुंभलगढ़ का किला जीता था, क्योंकि ये बहुत ही ऊंचाई पर बसा था। इससे आप याद रखिए, अरावती का उच्चतम शिखर है कुंभलगढ़। ओके, आपको ये कभी नहीं भूलेगा जिसने भी तानाजी फिल्म देखी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। आपको भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला का नाम बताना है। तो ये पर्वत श्रृंखला है अरावती। ओके, अरावली का नाम आप याद रखें, सबसे पुरानी श्रृंखला है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वीराज विजय का लेखक है। पृथ्वीराज विजय का लेखक का नाम बताना है। ये लेखक हैं जयानक। ओके, तो इनका नाम आप याद रखें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न निम्न में से पेट्रोलियम में किसकी बहुतायता होती है। पेट्रोलियम में ब्यूटेन गैस सबसे अधिकता होती है। ओके, तो इसका आप नाम याद रखिए। जैसे जो खाना पकाने वाली गैस होती है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये पूछा भी जा चुका है शायद एयरफोर्स नेवी में। तो इसमें आप याद रखिए, ब्यूटेन और प्रोपेन दो गैसों का मिश्रण होता है खाना बनाने वाली गैस, और पेट्रोलियम में ब्यूटेन की अधिकता होती है। ओके, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, एयरफोर्स में पिछली बार ही पूछा गया था। कोणार्क का मंदिर इसमें दिया गया, उसमें पूछा गया ब्लैक पकौड़ा। कोणार्क का मंदिर, ब्लैक पकौड़ा दोनों एक ही मंदिर है और ये उड़ीसा में स्थित है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आप याद रखें, ब्लैक पकौड़ा पूछ ले, कोणार्क का मंदिर पूछ ले, यह सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। चले देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ये हर एग्जाम में पूछी जाती है, इसको तो आप बिल्कुल रट लीजिए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये आपके जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा लिखी गई किताब है। ओके, तो आप इनका नाम याद रखिए। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, शिवाजी के अष्टप्रधान सदस्यों में कौन सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करते थे। दोस्तों, जो शिवाजी का अष्टप्रधान था, इसमें जो पेशवा पद था, ये सबसे सामान्यजनक और सबसे उच्च पद था, पेशवा। ओके, इसीलिए आगे देखो मराठा की बल्कि पेशवा कहे जाने लगे थे। पेशवा, बाजीराव पेशवा, काफ़ी पेशवा हुए। लेकिन इसमें आपसे पूछा गया विदेशी मामले कौन देखता था। जो इनके अष्टप्रधानों में विदेशी मामला देखते थे, इनको कहते थे सोमंत। ओके, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी आप याद रखिए। जो विदेशी मामले देखते थे इसे सोमंत बोलते थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया, खाने पीने की वस्तुओं को पैक करने के लिए किस धातु के पत्ते का बनाए जाते हैं। जो खाने पीने की वस्तुएं, जैसे कभी देखते हो सिल्वर टाइप की रोटी लपेट के दी जाती है उसमें, जैसे बर्गर पिज्ज़ा खाने जाते हो मॉल में जो रहता है कागज़, वो किसका बना रहता है आपको बताना है। तो वो बना रहता है एल्यूमिनियम का, इसीलिए इतना हल्का होता है, टूटता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, एल्यूमिनियम आप याद रखिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देगा, निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक है। आपको निम्न में से कुचालक कौन सा है। ग्रेफाइट, हीरा, एल्यूमिनियम, चांदी। चांदी तो बिल्कुल नहीं, सबसे अच्छा चालक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, हीरा। ओके, आप याद रखिए, हीरा कुचालक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। आपको पानीपत का तीसरा युद्ध बताना है किस सन में हुआ था। तो ये हुआ था 1761 में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, इसको भी आप याद रखिए। पानीपत के तीनों युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट हो, जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की नियुक्ति कौन करता है। जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, आपको ये बताना। तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो इनका नाम आप याद रखिए, राष्ट्रपति बहुत चीज़ों की नियुक्त करता है। आप जितने लोगों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है सब याद कर लीजिए, आपको मान लो कन्फर्म हो गया नियुक्त वाला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूर्य की किन किरणों में तापीय प्रभाव होता है। सूर्य के किन किरणों में तापीय प्रभाव होता है, आपको ये बताना है। तो जो सूर्य की इंफ्रारेड किरणें होती हैं, इनमें तापीय प्रभाव होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, नातेदारी व्यवस्था किस पर आधारित है। रक्त संबंध पर, वैवाहिक संबंध पर, सामाजिक संबंध पर, उपयुक्त सभी संबंधों पर। जितने भी संबंध हैं ये सही हैं। दोस्तों, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको आप ऐसे ही कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, निम्न में से कौन सी क्रिया गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। गैल्वेनाइजेशन क्रिया को हम कहते हैं लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना। ओके, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। लोहे पर कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या बोलते हैं। तो इसको याद रखें, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ओके, चलिए देखते हैं आखिरी क्वेश्चन। तारे का रंग किसका सूचक है। आपको बताना है जो तारे का रंग होता है किसका सूचक है। तारे का रंग उसके ताप का सूचक है। ओके, तारे का रंग ताप का सूचक होता है, इसको आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में बस इतनी है। जो आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।